क्या पूरा ज़िंदगी इसी तरह बीतेगा? हमारे सभी रिश्तों नाते में जितने भी लोग हैं सबके पास नौकर चाकर है, बस हमारे पास नौकर चाकर नहीं है। नमस्कार, मैं कुंदन सिंह, टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 पाठ 6 जिसका नाम है बहादुर, इस पाठ के लेखक हैं अमरकांत जी। और बहादुर नामक पाठ जो यह एक कहानी है। इस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे, हम सारांश देखेंगे, मतलब शॉर्ट में इस पाठ का हम कहानी आपको सुनाएंगे। अधिकांश 10वीं में कहानी से संबंधित 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स के लिए सारांश आता है। तो यदि आपके परीक्षा में यह सवाल आएगा कि बहादुर पाठ का सारांश लिखे, तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो ध्यान से हमारी बातों को सुने, ठीक है? तो हम सुनाते हैं बहादुर नामक पाठ का सारांश। नेपाल और बिहार से सटे, या यूं कहें कि नेपाल और बिहार के सीमा रेखा पर एक गांव था। उस गांव में एक दिल बहादुर नाम का लड़का रहता था। दिल बहादुर की जो माँ थी, वो माँ ना भैंस से अधिक प्रेम करती थी और दिल बहादुर से बहुत कम प्रेम करती थी। हमेशा बहादुर को मारती रहती थी और बहादुर से बहुत काम करवाती थी। तो दिल बहादुर भी यह सब देखकर ना बहुत खिसला गया था। तो एक दिन बहादुर की माँ ने बहादुर से कहा कि बहादुर जाओ और भैंस को चरा लाओ। बहादुर भैंस को चराने गया। दिल बहादुर को बहुत गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझसे कम प्रेम करती है और इस भैंस से अधिक प्रेम करती है। यही सोचकर बहादुर जो हुआ गुस्सा हो गया और भैंस को बहुत मार दिया। इतना मार दिया भैंस को कि भैंस जो है खूंटा में से निकली और जा करके उसकी माँ के पास पहुँची। माँ जो थी ना, बगल वाले खेत में ही काम कर रही थी। तो माँ के पास भैंस पहुँची और भैंस लगी मतलब चिल्लाने। तो बहादुर की माँ को लगा कि लगता है बहादुर ने मारा है भैंस को, तभी जाकर भैंस इतना चिल्ला रही है। तो क्या हुआ, माँ दिल बहादुर के पास गई और दिल बहादुर को बहुत मारी। इस तरह दिल बहादुर दिन भर नापाता रहा। और जब रात हुआ तो बहादुर धीरे धीरे, जिसका पूरा नाम था दिल बहादुर, धीरे धीरे अपने घर में घुसा और मात्र 2 रुपया ले करके और चला गया। इस पाठ के लेखक है अमरकांत जी। यह जो कहानी है लेखक के घर में ही घटित हुई है। लेखक के साले साहब यानी अमरकांत जी के साले साहब बहादुर को अपने साथ अपने जीजा यानी अमरकांत जी के पास लेकर गए। अमरकांत जी बार बार अपने साले साहब से कहते थे कि सब लोग नौकर रख लिए, हमारे रिश्तेदार, हम ही नौकर नहीं रखे हैं, हमको भी नौकर चाहिए। और आपकी जो बहन है प्रतिदिन मतलब कहती रहती है कि नौकर कब ला रहे हो? क्या पूरा ज़िंदगी इसी तरह बीतेगा? हमारे सभी रिश्तों नाते में जितने भी लोग हैं सबके पास नौकर चाकर है, बस हमारे पास नौकर चाकर नहीं है। तो यही सुनकर लेखक के साले साहब बहादुर को अपने जीजा अमरकांत के पास ले गए। और जब बहादुर वहाँ पहुँचा तो बहादुर का वेशभूषा कुछ इस तरह था। गले में रुमाल था, टोपी था, एक भूरा रंग का जूता था जो लेखक के साले साहब का बेटा का था, ठीक है। बहादुर से जब लेखक की पत्नी निर्मला जी बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बहादुर ने कहा कि मेरा नाम दिल बहादुर है। तो निर्मला जी जो लेखक की पत्नी थी वह बहादुर नाम ही कर दी, मतलब दिल बहादुर नाम में से दिल शब्द को हटा दी। तो इस तरह बहादुर जो था, जिसका नाम दिल बहादुर था, उसका नाम बहादुर हो गया, ठीक है। और उनका मानना था कि ये जो पुराना नाम है बहादुर होगा तो नया नाम हो जाएगा। और निर्मला जी ने कहा कि मैं तुमको अपने परिवार के सदस्य के जैसा रखूँगी, सिर्फ छोटे मोटे कामों में हमारी सहायता करना है और हम तुमको पढ़ाएंगे भी और तुमको सब कुछ व्यवस्था देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, ठीक है। तो इस तरह बहादुर उसी घर में रहने लगा। बहुत दिन तक बहुत अच्छा से चला। बहादुर सभी के कामों में हाथ बटाता था, कुछ अच्छा गाना भी गाता था और सब परिवार के सभी सदस्यों को मतलब बहुत आनंद करता था, बहुत मनोरंजन भी कराता था।
मतलब निर्मला जी अपने पड़ोसियों को सुना सुना कर ताना माना माना करती थी कि बहादुर आओ खाना खा लो। और किसी के तो नौकर चाकर तो को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता है, तुमको तो मिलेगा, आओ ले लो खाना खा लो। तो इस तरह ताना माना करती थी। और लेखक अमरकांत जी भी अपने ऑफिस में या अपने दोस्तों के साथ ताना माना करते थे कि मेरा जो नौकर है बहुत अच्छा है, हम नौकर रखे हैं, सारा काम वही करता है, ऐसा वैसा है, सब अपने नौकर की बड़ाई करते थे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ दिनों तक बीता, कुछ दिनों तक ऐसा बीता। और बाद में क्या हुआ, लेखक अमरकांत जी का बड़े लड़का का नाम था किशोर। अब किशोर जो था वह बहादुर से आवश्यकता से अधिक काम करवाने लगा, और ना करने पर या कोई काम भूल जाने पर बहादुर को खूब मारता था, खूब पीटता था। लेखक अमरकांत जी का बड़ा बेटा जिसका नाम था किशोर, ये छोटी मोटी काम के लिए भी बहादुर को चिल्लाता था, बहादुर को बुलाता था और उससे काम करवाता था। मतलब मान लीजिए वो चौकी पर बैठ के पढ़ रहा है, पेंसिल भी नीचे गिरेगा तो बहादुर को बुलाएगा कि बहादुर आओ और मेरा पेंसिल उठा कर दो तो मैं पढ़ूंगा। ऐसी थोड़ी ना बात होती है, देखो कितना गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी बहादुर काम करता था। रात को बहादुर किशोर का पैर भी दबाता था, सुबह उसका जूता पॉलिश करता था, उसके बाद साइकिल पोंछता था, साइकिल धोता था, उसके बाद किशोर जाता था। कोई काम छोटा मोटा काम भूल जाता था तो किशोर मारता भी था और गाली भी देता था। ठीक है, तो इस तरह बहादुर का भी मन उबरने लगा। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग उसको मारने लगे। हम इस कहानी को शॉर्ट में बता रहे हैं, सारांश है। यदि हम पूरा बताएंगे तो फिर कहानी सुनाने में और सारांश में अंतर ही क्या रह जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि कम से कम एक पेज में आपको लिखना होगा। 5 नंबर में यदि पूछता है, 5 मार्क्स में यदि पूछता है कि बहादुर नामक पाठ का सारांश लिखे, तो मात्र 1 पेज में लिखना है या 1.25 पेज कर सकते हैं, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक, ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है, ज़्यादा लंबा लिखिएगा तो नंबर तो 5 ही मिलेगा, लेकिन टाइम का बर्बादी होगा। तो इस तरह धीरे धीरे घर के सभी सदस्य लोग क्या हो गए, बहादुर से मतलब गुस्सा होने लगे, और बहादुर को कुछ दिनों के बाद अपना खाना खुद से बनाना पड़ने लगा। ठीक है, एक दिन लेखा की पत्नी के रिश्तेदार लोग इनके घर आए, तो उस दिन लेखा के अपने ऑफिस से जल्दी आ गए थे और बाज़ार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेकर आए थे, उस दिन बना। ठीक है, तो लेखक जो रिश्तेदार थी वह सच बात है कि झूठ बात है, लेकिन बाद में मालूम चला कि झूठे बात है। लेखक की जो पत्नी थी वह बोलने लगी कि हम लोग 11 रुपये ना यहाँ पर रखे थे, 11 रुपये भूला गया है। और सभी लोग बहादुर को दोषी करार देने लगे, और बहादुर बता दो नहीं तो हम तुमको जेल में कर देंगे। और लेखक को लग रहा था कि बहादुर ऐसा नहीं कर सकता है, फिर भी वो बहादुर को खूब मारने लगे। अरे तो उसके 2-4 दिन के बाद जब रिश्तेदार चले गए, उसके बाद बहादुर भी अपने घर या कहीं चला गया, तो घर के सभी सदस्य पछतावा कर रहे थे कि अब क्या होगा, बहादुर चला गया, पैसा भी नहीं लिया, अपना सामान भी नहीं लिया, सब कुछ छोड़ कर चला गया। यदि बहादुर रहता तो हम उससे माफ़ी मांगते। किशोर बोलने लगा, हम उसको माफ़ी मांगते, उससे माफ़ी मांगते जिससे वो बहादुर हमको क्षमा कर देता, और बहादुर फिर हंसी खुशी रहता और फिर हमारा घर स्वर्ग जैसा हो जाता। लेकिन अब पछता कर क्या होगा। इस तरह यह पाठ ख़त्म होता है। इस तरह आप लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।